नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो जिसमें जीवन को बदलने की क्षमता है। हाँ, बिल्कुल। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि 30 दिनों का एक ठोस मतलब एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। आज की हमारी चर्चा एक खास गाइड पर आधारित है जो बताती है कि आत्मविश्वास को जड़ से कैसे मजबूत किया जाए। अच्छा। हमारा मकसद है आत्मविश्वास की कमी के पीछे छिपे कारणों को समझना और फिर इसे बढ़ाने के लिए एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप योजना सामने रखना। राइट। क्या ये ख्याल रोमांचक नहीं लगता कि सिर्फ 30 दिनों में अपने अंदर एक नई अनदेखी शक्ति महसूस की जा सकती है? बिल्कुल लगता है। चलिए इसी संभावना की गहराई में उतरते हैं। तो बात शुरू कहाँ से होती है? अक्सर आत्मविश्वास की कमी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, अक्सर ये बाहरी दबाव से शुरू होती है। बाहरी दबाव जैसे समाज, आसपास के लोग, यहाँ तक कि मीडिया भी एक तरह का संदेश मिलता रहता है, बस कॉन्फिडेंट दिखो। हाँ, जैसे ये कोई स्विच हो, ऑन कर लो, ऑफ कर लो। एग्जैक्टली। और फिर रातों रात आत्मविश्वास पाने का एक इल्यूजन, एक भ्रम भी फैला हुआ है। खासकर इंस्टाग्राम, टीवी वगैरह पर। हाँ, वो जो परफेक्ट जिंदगी दिखती है ना, लगता है हर कोई हर समय बिल्कुल परफेक्ट है और हमें भी वैसा ही होना चाहिए। ये वाला प्रेशर। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बाहरी दबाव असल में हमें फायदा पहुंचाने की बजाय और ज्यादा असुरक्षित महसूस कराता है। अच्छा, कैसे? हम अनजाने में ही दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर सजी संवरी पोस्ट्स, वो चमकती हुई जिंदगी, और नतीजा हमें लगता है कि हम शायद कहीं पीछे रह गए हैं, हम में कोई कमी है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई हर कोई इंसान है, सबकी अपनी चुनौतियां, अपनी कमियां, अपने डर होते हैं, दिखें या ना दिखें। ये बात सही है। तो इस बाहरी चमक दमक के भ्रम को तोड़ना और अपने असली स्वरूप को, मतलब अपनी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करना, ये आत्मविश्वास बनाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। और जब ये कमी घर कर जाती है तो अक्सर एक साइकिल शुरू हो जाता है ना, जिसमें हम खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हाँ, सेल्फ सैबोटाइजिंग साइकिल जिसे कहते हैं। हाँ। मतलब आत्मविश्वास कम होने पर हम चीजों को टालने लगते हैं, कोशिश करने से कतराते हैं। बिल्कुल। मन में ऐसी आवाजें आती हैं, मैं ये नहीं कर सकता, या पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ये डर रोक देता है। इस गाइड में एक बड़ा सटीक उदाहरण भी दिया है। जैसे किसी के सामने नौकरी के इंटरव्यू का मौका आया। अच्छा। लेकिन मन में ख्याल आया, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं काबिल नहीं हूं, और इस सोच के कारण अप्लाई ही नहीं किया। नतीजा क्या? एक अच्छा मौका गया। हाँ, चला गया। और मौका गंवाने से उसका आत्मविश्वास और कम हो गया। ये एक तरह का जाल है ना। बिल्कुल, एक दुष्चक्र। डर की वजह से कोशिश नहीं की और कोशिश न करने से आत्मविश्वास और कम हो गया। और ये चलता रहता है, नीचे खींचता जाता है। सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कम आत्मविश्वास की जड़ें अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों में छिपी होती हैं। अतीत में मतलब बचपन वगैरह? हाँ, हो सकता है बचपन में किसी ने मजाक उड़ाया हो, स्कूल में लगातार आलोचना मिली हो, या घर में बार बार सुनने को मिला हो कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। ये जड़ें बहुत पर्सनल हो सकती हैं, या फिर समाज के दबावों से जुड़ी हो सकती हैं, या कभी-कभी किसी खास बुरी घटना से भी पैदा हो सकती हैं। तो इनको पहचानना जरूरी है। बेहद जरूरी। गाइड यही कहती है, क्योंकि जब तक हम समस्या की जड़ को नहीं समझेंगे तब तक उसका स्थायी समाधान कैसे निकालेंगे। सही बात है। जैसे गाइड में स्कूल प्रेजेंटेशन का जिक्र है। अगर किसी को बचपन में प्रेजेंटेशन देते समय डर लगता था क्योंकि शायद कोई हंसा था, हाँ, तो वो डर आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है। अच्छा। आज जरूरत है उस पुराने डर को पहचानने की, उसे स्वीकार करने की और फिर उसका सामना करने की। तभी अंदर का वो सोया हुआ आत्मविश्वास जाग सकता है। अब बात आती है सबसे दिलचस्प पहलू पर, हमारे दिमाग के अंदर की बातचीत, सेल्फ टॉक। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये हमारे आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डालती है और अक्सर ये नेगेटिव होती है ना? अक्सर हाँ, हम खुद से कहते रहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे ये काम कभी नहीं होगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। हाँ, वो धीमी आवाजें जैसे दीमक की तरह खा जाती हैं कॉन्फिडेंस को। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? गाइड क्या कहती है? गाइड एक बहुत ही कारगर तरीका सुझाती है। जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए, उसे वहीं पकड़ लें, इग्नोर ना करें। पकड़ ले मतलब मान लीजिए आपके मन में विचार आता है, मैं ये प्रेजेंटेशन कभी नहीं दे पाऊंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो रुकिए, खुद से सवाल पूछिए, क्या ये बात 100% सच है? क्या वाकई कोई सबूत है कि मैं नहीं दे पाऊंगा?
क्या मैंने पहले कभी कोई मुश्किल लगने वाला काम सफलतापूर्वक नहीं किया है? उसको चैलेंज करना। एग्जैक्टली, चैलेंज करना। अक्सर इन सवालों के जवाब नहीं में मिलेंगे। हाँ, शायद। फिर उस नकारात्मक विचार को एक ज्यादा बैलेंस्ड और सकारात्मक दिशा दीजिए। जैसे, हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मैं इसे अपना बेस्ट दूंगी और इस अनुभव से कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगी। ये अच्छा पॉइंट है, विचार को बदलना। हाँ, और इस गाइड में एक और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप दी गई है, एक नोटबुक रखने की। नोटबुक? हाँ, विचारों के लिए। हाँ, सुनने में साधारण लगता है पर असर गहरा होता है। जब भी कोई प्रबल नकारात्मक विचार मन में आए, उसे इस नोटबुक में लिखें। ठीक है। और फिर ठीक उसके सामने उस विचार का एक लॉजिकल खंडन या एक सकारात्मक विकल्प लिखें। अच्छा, लिखने से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा ठोस लगते हैं। हाँ, हवा में नहीं रहते। बिल्कुल, और फिर उन्हें चुनौती देना या बदलना आसान हो जाता है। आप सक्रिय रूप से अपने सोचने के पैटर्न को बदल रहे होते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और चीज जो हम सब करते हैं, अपनी कमियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ओ हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और अपनी खूबियों और शक्तियों को अक्सर भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, इस गाइड का एक महत्वपूर्ण संदेश यही है, आत्मविश्वास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर काम में परफेक्ट हो। हाँ, ये मिथ है। असली आत्मविश्वास आता है अपनी शक्तियों को पहचानने से, उन्हें स्वीकार करने से और उन्हें सेलिब्रेट करने से, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगें। छोटी मतलब? जैसे क्या? जैसे अगर कोई बहुत ध्यान से दूसरों की बात सुनता है, हाँ। ये एक बड़ी खूबी है। हाँ, बिल्कुल। इस पर गर्व करना चाहिए। अगर आपने कोई छोटा सा काम भी टाइम पे पूरा कर लिया, कोई रिपोर्ट टाइम पे जमा कर दी, तो उसे भी एक छोटी जीत की तरह देखना और महसूस करना जरूरी है। ये छोटी छोटी जीतें काउंट करती हैं। बिल्कुल, और गाइड सिर्फ सोचने के लिए नहीं कहती, बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने का सुझाव भी देती है। क्या कदम? जैसे रोजाना अपनी कोई एक ताकत या खूबी अपनी डायरी या नोटबुक में लिखें। रोज एक? हाँ, रोज कुछ भी हो सकती है। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ, मैं मुश्किल हालात में शांत रह पाती हूँ, मेरे अंदर सीखने की लगन है। इससे फोकस शक्तियों पर जाएगा। एग्जैक्टली। दूसरी जरूरी बात, गलती होने पर खुद को माफ करना सीखें। हम सब इंसान हैं, गलतियां होंगी। हाँ, ये मुश्किल होता है कई बार। मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी है। खुद को कोसने के बजाय ये सोचें, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की, अगली बार मैं इससे सीखकर और बेहतर करूंगी। सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दयालु होना। हाँ, और जैसा आपने कहा, छोटी छोटी जीतों को नोटिस करना और उन्हें स्वीकार करना बेहद अहम है। जैसे आज किसी मीटिंग में अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखी, या किसी अजनबी से बात करने में झिझक महसूस नहीं हुई, तो रात को सोने से पहले एक पल रुककर खुद को शाबाशी दें। इससे एक सवाल उठता है, हमारी सेल्फ परसेप्शन यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, इस पर इसका क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। ये छोटी छोटी सकारात्मक स्वीकृतियां धीरे धीरे हमारी खुद के बारे में बनी धारणा को बदल देती हैं। अच्छा। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये असल में अगली थोड़ी बड़ी चुनौती लेने का साहस भी बनाती हैं। एकदम सही कहा। और ये हमें अगले अहम बिंदु पर लाता है, पॉजिटिव आदतें बनाना। हाँ, आदतें। गाइड के मुताबिक आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना या सोच नहीं है, इसे एक आदत की तरह डेवलप किया जा सकता है। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों और अभ्यासों से बनती हैं, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग और शरीर को मजबूत करते हैं। कौन सी आदतें? गाइड में कुछ खास आदतें सुझाई गई हैं। पहला है पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। हाँ, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालकर आईने के सामने खड़े होकर या शांति से बैठकर खुद से कुछ पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा भरी हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकती हूं। शुरुआत में शायद अजीब लगे। हाँ, शायद लगे, पर लगातार करने से ये बातें अब चेतन मन में बैठने लगती हैं। दूसरा है ग्रैटिट्यूड जर्नल, आभार डायरी। हाँ, हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार महसूस करते हैं। छोटी से छोटी चीज भी, जैसे किसी दोस्त की मदद, अच्छा मौसम, एक कप अच्छी चाय, कुछ भी। ये अभ्यास हमारे दिमाग का फोकस क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। हाँ, ये संतुष्टि और आत्मविश्वास बढ़ाता है। बिल्कुल। तीसरा है माइंडफुल मूवमेंट,
सचेत होकर हिलना डुलना। हाँ, रोजाना बस 10-15 मिनट योग, हल्की स्ट्रेचिंग, टहलना या कोई भी ऐसा शारीरिक व्यायाम जिसमें आपका ध्यान अपनी सांसों और शरीर की हरकतों पर हो। इससे तनाव कम होता है ना? हाँ, और शरीर मन का कनेक्शन मजबूत होता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये आदतें सिर्फ मूड अच्छा करने तक सीमित नहीं है, इनके पीछे साइंस है। अच्छा, क्या साइंस है? शोध बताते हैं कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जैसे आभार जताना या पॉजिटिव सोचना हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को, हमारे न्यूरल पाथवेज तक को बदल सकती हैं। ओह वाओ! जब आप आभार जताते हैं तो दिमाग में असल में वो केमिकल्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो खुशी और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। अफर्मेशंस हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी को मजबूत करते हैं। सेल्फ एफिकेसी मतलब ये विश्वास कि हम किसी काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और माइंडफुल मूवमेंट स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को कम करता है। तो ये सिर्फ सोच नहीं, ये बॉडी की केमिस्ट्री भी बदल रहा है। बिल्कुल, जिससे आत्मविश्वास आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बनने की तरफ बढ़ सकता है। ये आदतें मिलकर आत्मविश्वास की एक मजबूत नींव तैयार करती हैं। तो इन सभी आइडियाज और टेक्निक्स को एक साथ लाने के लिए गाइड एक बहुत प्रैक्टिकल 30 डे का कॉन्फिडेंस चैलेंज प्रस्तुत करती है। हाँ, वो चैलेंज। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, 4 हफ्तों में बटा हुआ और हर हफ्ते का एक खास फोकस एरिया है। अच्छा, कैसे? पहले हफ्ते का फोकस है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को गहराई से समझना। इसमें जर्नलिंग, अपनी स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज पहचानना और नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना शामिल है। ये फाउंडेशन है। हाँ, फाउंडेशन। दूसरा हफ्ता है माइंडसेट मास्टरी पर। माइंडसेट पर काम। हाँ, इसमें नेगेटिव विचारों को चैलेंज करना और उन्हें पॉजिटिव या यथार्थवादी विचारों में बदलने का अभ्यास, साथ ही विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तीसरा हफ्ता है एक्शन को एम्ब्रेस करना, मतलब कदम उठाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एग्जैक्टली। रोज छोटे छोटे चैलेंज लेना जो थोड़ा असहज महसूस कराते हों, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना, कोई नया स्किल सीखना शुरू करना। और रिजेक्शन या असफलता के डर का सामना करना। हाँ, उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना। और चौथा, आखिरी हफ्ता है सोशल सपोर्ट पर। सामाजिक सहारा। हाँ, पॉजिटिव रिश्ते बनाना या मजबूत करना, किसी से मेंटरशिप लेना, अपना ट्राइब या सपोर्ट ग्रुप ढूंढना। ये बहुत लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना? हाँ, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह पिछले सप्ताह की सीख पर आधारित होता है। ये रैंडम टिप्स नहीं है, ये धीरे धीरे परत दर परत कॉन्फिडेंस बनाता है। हाँ, एक मोमेंटम बनता है। बिल्कुल। पहले खुद को समझना वीक 1, फिर माइंडसेट पर काम वीक 2, फिर एक्शन वीक 3 और अंत में सपोर्ट सिस्टम वीक 4। बहुत प्रभावी प्रगति है ये। और इस पूरी 30 दिन की यात्रा में मदद के लिए गाइड कुछ कॉन्फिडेंस टूल किट आइटम्स भी सजेस्ट करती है। जैसे मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के लिए कुछ अच्छे एप्स, जर्नलिंग के लिए एक नोटबुक और छोटे छोटे पॉजिटिव रिमाइंडर्स या कोट्स जिन्हें आप अपने आसपास लगा सकते हैं। हाँ, ये विजुअल क्यूज मदद करते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे ये गाइड रेखांकित करती है वो है निरंतर सीखने और विकास का महत्व। मतलब ये 30 दिन में खत्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए तो काम खत्म। ये एक सतत यात्रा है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें लगातार सीखते रहना, नई चीजें आजमाना, खुद को बेहतर बनाते रहना शामिल है। उतार चढ़ाव आएंगे। हाँ, वो तो आएंगे ही। बिल्कुल। कभी आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, कभी शायद थोड़ा कम, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, कुछ सिखाता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आज हमने एक डिटेल्ड 30 दिन के रोड मैप की बात की। हाँ, जो एक गाइड पर आधारित है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने की एक प्रैक्टिकल योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? रोज छोटे कदम उठाना। हाँ, कंसिस्टेंसी। डर का सामना करना, भागना नहीं। अपनी शक्तियों को पहचानना, सेलिब्रेट करना। नेगेटिव आवाजों को चुनौती देना। पॉजिटिव आदतें बनाना और सही लोगों के साथ रहना। बिल्कुल। अंतिम विचार शायद यही है कि जब कोई इस 30 दिन की यात्रा को पूरी ईमानदारी से करेगा तो अंत में पीछे मुड़कर देखने पर उसे यकीनन एहसास होगा कि कुछ सार्थक हासिल हुआ है। हाँ, बदलाव दिखेगा। जैसा कि गाइड में भी कहा गया है, ये यात्रा हर किसी के लिए बहुत व्यक्तिगत होती है। सबकी गति अलग हो सकती है, लेकिन अगर दिशा सही है और प्रयास लगातार है तो पॉजिटिव बदलाव निश्चित है। और हाँ,
सुनने वालों के लिए एक प्रेरक विचार छोड़ जाते हैं। आत्मविश्वास बनाने की ये यात्रा सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करने तक सीमित नहीं है। ये असल में जीवन के उन नए दरवाजों को खोलने की चाबी भी बन सकती है जिनके बारे में शायद अभी सोचा भी ना गया हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो ये आपके करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और जीवन के किन अनगिनत क्षेत्रों में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। संभावनाएं अनंत है। बिल्कुल। तो इस गाइड के ही शब्दों में समापन करते हैं, हिचकिचाएं नहीं, आज से ही शुरुआत करें और अपने आत्मविश्वास को एक ऐसी चट्टान बनाएं जिसे कोई हिला ना सके। क्योंकि मुझे यकीन है आप कर सकते हो।